सदियों से हिंद महासागर की लहरें रामेश्वरम की पवित्र भूमि को छू रही हैं। यहीं भगवान राम ने अपनी जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा था। यही वह स्थान है जहां राम और रावण की युद्ध गाथा की नींव रखी गई थी। हाथों में जल, आंखों में श्रद्धा और दिल में भक्ति। भगवान राम ने इसी पवित्र स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दिव्य स्थल की ओर जहां भगवान शिव की आराधना के साथ राम की विजय गाथा का आरंभ हुआ। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत का निचोड़। जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास दिया गया तो उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण उनके साथ वन में गए। वनवास के दौरान राक्षस राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। सीता को वापस लाने के लिए भगवान राम ने वानर सेना के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी की। लंका के किले से युद्ध के बिगुल की गूंज पूरे आकाश में फैल चुकी थी। राम और रावण की सेनाओं ने आमने सामने आकर मोर्चा संभाला। यह केवल हथियारों का युद्ध नहीं था, बल्कि न्याय और अन्याय के बीच एक निर्णायक संघर्ष था। हर योद्धा के दिल में या तो धर्म की रक्षा का संकल्प था या फिर रावण के अहंकार का समर्थन। युद्ध से पहले भगवान राम ने रावण को आखिरी बार समझाने की कोशिश की। राम ने कहा, रावण, अभी भी समय है, सीता को लौटा दो और अपने कर्मों का पश्चाताप करो। लेकिन रावण का अहंकार और उसकी शक्ति का घमंड उसे सही रास्ता दिखने नहीं दे रहा था। उसने राम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और युद्ध का बिगुल बजा दिया। युद्ध के बीच रावण के पुत्र मेघनाद और लक्ष्मण के बीच एक भीषण संघर्ष हुआ। मेघनाद की शक्तियों का सामना लक्ष्मण ने अपनी वीरता और राम के आशीर्वाद से किया। यह युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक थी, जहां लक्ष्मण ने अद्वितीय पराक्रम दिखाया। जब युद्ध चरम पर था, हनुमान ने अपनी असीम शक्ति और बुद्धि का परिचय दिया। उन्होंने राम की सेना को लंका के किले में घुसने में मदद की। युद्ध के दौरान हनुमान ने अपनी भक्ति और समर्पण से असंभव को संभव कर दिखाया, जिससे राम की सेना को बल मिला। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, रावण की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। एक एक करके उसके योद्धा और उसके भाई कुंभकर्ण भी राम की सेना के सामने हारने लगे। यह स्पष्ट हो चुका था कि अब रावण का अंत निकट है, लेकिन उसका अहंकार उसे यह स्वीकार करने नहीं दे रहा था। आखिरकार भगवान राम और रावण का अंतिम सामना हुआ। रावण ने अपनी सभी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन राम के धर्म और उनके धनुष से निकले एक तीर ने रावण के जीवन का अंत कर दिया। लंका में विजय का शंखनाद हुआ और अधर्म पर धर्म की विजय की घोषणा हुई। रावण के अंत के बाद भगवान राम ने सीता को मुक्त किया। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिल में एक विश्वास की चमक थी। राम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। यह वह क्षण था जिसका इंतजार केवल सीता ही नहीं, पूरे विश्व ने किया था। युद्ध के बाद भगवान राम को यह एहसास हुआ कि उन्होंने एक ब्राह्मण रावण की हत्या की है। अपने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा की। राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की, जो आज रामनाथस्वामी के नाम से पूजित है। युद्ध के बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या लौटने की तैयारी की। लंका में राम की विजय केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, यह धर्म, सत्य और न्याय की विजय थी। राम और सीता का पुनर्मिलन इस पूरी गाथा का सबसे भावुक क्षण था, जिसने लाखों लोगों के दिलों में भक्ति और विश्वास की ज्योति जलाई। रामेश्वरम मंदिर का निर्माण एक लंबी और समृद्ध ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, जो सदियों से कई राजवंशों और शासकों के योगदान का साक्षी है। यह माना जाता है
कि रामेश्वरम मंदिर के प्रारंभिक निर्माण का श्रेय पांड्य राजाओं को दिया जाता है। पांड्य राजवंश, जो दक्षिण भारत के महान शासकों में से एक था, ने इस मंदिर की नींव रखी और इसे भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति का प्रतीक बनाया। मंदिर का निर्माण लगभग 12वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था, लेकिन इसका विकास और विस्तार आने वाले समय में कई अन्य राजवंशों द्वारा भी किया गया। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण विस्तार विजयनगर साम्राज्य के समय में हुआ। 16वीं शताब्दी में विजयनगर के शासकों ने रामेश्वरम मंदिर की वास्तुकला को नया आयाम दिया। उन्होंने इसे भव्यता और विशालता से भरपूर बनाया। उस समय के शिल्पकारों ने मंदिर के गलियारों को विस्तृत और भव्य रूप दिया, जो आज भी इस मंदिर की पहचान है। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की उत्कृष्टता को दर्शाती है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण इसके लंबे गलियारे हैं, जो विश्व में सबसे लंबे मंदिर गलियारे के रूप में जाने जाते हैं। ये गलियारे लगभग 1220 मीटर लंबे हैं और इनमें 1212 खंभे हैं, जो स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण हैं। इन खंभों की नक्काशी और उनकी बनावट अद्वितीय है, जो प्राचीन शिल्पकला की उच्चतम उपलब्धियों को दर्शाती है। मंदिर के मुख्य द्वार भी इसकी भव्यता का हिस्सा हैं। ये गोपुरम ऊंचाई में बेहद विशाल हैं और इन्हें उत्कृष्ट रूप से सजाया गया है। दक्षिणी गोपुरम की ऊंचाई लगभग 53 मीटर है, जो इसे मंदिर का सबसे ऊंचा हिस्सा बनाता है। मंदिर के भीतरी हिस्सों में भगवान शिव के रामनाथस्वामी रूप में पूजा की जाती है और यहाँ एक अद्वितीय शिवलिंग स्थापित है, जिसे भगवान राम ने स्वयं स्थापित किया था। विभिन्न समयों में रामेश्वरम मंदिर को कई दक्षिण भारतीय राजवंशों, विशेषकर नायक राजाओं और मराठाओं द्वारा भी संरक्षण और विस्तार मिला। मंदिर की दीवारों और खंभों पर पौराणिक कथाओं और धार्मिक दृश्यों की नक्काशी की गई है, जो इसे धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बनाती है। मंदिर का धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है। रामेश्वरम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और इसका नाम रामेश्वरम इसलिए पड़ा क्योंकि यह वही स्थान है जहां भगवान राम ने लंका जाने से पहले भगवान शिव की उपासना की थी। लखनऊ से रामेश्वरम शहर तक ट्रेन की यात्रा 1961.09 किमी है और इसमें 65 घंटा और 11 मिनट लगता है। प्रतिदिन 2 कनेक्शन हैं। पहला प्रस्थान शाम के 4:28 पर और अंतिम शाम के 5:20 पर। लखनऊ से रामेश्वरम शहर तक ट्रेन से कम 1264 रुपए 34 पैसे या 1264 रुपए 34 पैसे तक यात्रा करना संभव है। इस यात्रा के लिए सर्वोत्तम मूल्य 1264 रुपए 34 पैसे है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना है। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।